today's topic is power, है ना। पावर हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है क्लास 10th में। तो पावर को कैसे डिफाइन किया गया था? पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ वर्क डन। तो रेट वर्ड के जुड़ जाने का मतलब है कि वी आर गोइंग टू कंपेयर इट विद रेस्पेक्ट टू टाइम। To the work, we are going to compare the work with respect to time. So the basic formula for power will become work upon time. Work upon time. फिर अगर हम इसके SI यूनिट्स के बारे में बात कर लें, तो वर्क की SI यूनिट होती है जूल और टाइम की SI यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड, जिसको दूसरा नाम दिया गया है वॉट, है ना, वॉट। So SI unit of power becomes watt, and watt, another name of watt can also be said as joule per second, and vice versa. दोनों बातें कही जा सकती हैं। फिर डायमेंशंस की अगर हम बात कर लें, तो वर्क का डायमेंशन क्या होता था? ml2 t-2 और डिवाइडेड बाई टाइम, ये बन जाएगा ml2 t-3 ml2 t- हो जाएगा। तो दिखाई देते हैं जैसे कि किलोवाट। तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वाट, है ना। देन हॉर्स पावर, तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल्स टू 746 वाट। तो इतने वॉट पावर्स के लिए हम ऐसे यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं, और ऐसे यूनिट्स अगर हमको मिलते हैं तो हम उसको वॉट में कन्वर्ट कर सकते हैं। देन अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट पावर इज दैट कि पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी। पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, यानी इसमें सिर्फ वैल्यू से हमको मतलब होता है, डायरेक्शन का कोई सेंस नहीं मायने रखता है। वैल्यू इज इंपॉर्टेंट। देन अगर हमने वर्क डन ले लिया वेरी स्मॉल क्वांटिटी में, यानी DW,
dw वर्क डन हो गया और टाइम इंटरवल भी ले लिया काफी स्मॉल क्वांटिटी में डेल्टा टी या फिर कह लो dt। तो पावर उस टाइम उसको कह दिया जाता है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर, तो इंस्टेंटेनियस पावर लिमिट फंक्शंस की मदद से हम कह सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू 0 w डेल्टा w बाई डेल्टा टी, इस तरह से लिख सकते हैं। या फिर कह सकते हैं dw बाई dt, dw बाई dt। अब वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पे बात हम कर रहे हैं dw यानी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम ले लें r, तो वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dr। डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हम टर्म ले लेते हैं r, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा dr। अब ये वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर दें अपने इक्वेशन नंबर 1, तो हम कह सकते हैं कि पावर, इंस्टेंटेनियस पावर इज इक्वल्स टू f डॉट dr अपॉन dt, f डॉट dr अपॉन dt। f फोर्स को सेपरेट कर लेते हैं तो हम ये भी कह सकते हैं कि dr अपॉन dt, dr अपॉन dt, और dr डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम हमको दे देता है वेलोसिटी। तो हम इंस्टेंटेनियस पावर के लिए ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, फोर्स इनटू वेलोसिटी। A car of mass 2000 kg, a car of mass 2000 kg is lifted up a distance of 30 meter, is lifted up a distance of 30 meter by a crane in 1 minute, full stop. A second crane does the same job. A second crane does the same job in 2 minutes. A second crane does the same job in 2 minutes. Full stop.
do the cranes consume same amount of fuel? Do the cranes consume same amount of fuel? Question mark. And second, what is the power supplied by each crane? What is the power supplied by each crane? Question mark. क्वेश्चन में बोल रहा है मास ऑफ द कार is 2000 kg, then lifted up to a distance of 30 meter. तो ये जो हाइट है ये डिस्प्लेसमेंट का काम करेगा, that is 30 meter. और टाइम दे रखा है 1 मिनट. इससे स्पीड निकालेंगे ना, डिस्टेंस अपॉन टाइम. और दूसरे क्रेन को लग रहा है 2 minutes. So one of the crane is taking the time 1 minute and the other one is taking 2 minutes. खैर, जब बात वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है तो वर्क आएगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से, और फोर्स उस कार का जो वेट होगा उस कार को लिफ्ट किया जा रहा है तो लिफ्ट कितने हाइट से हो रहा है वो दे रखा है, तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट हो गया और उसका वेट जो है वो काम करेगा फोर्स का. तो वेट आता है mg से और डिस्प्लेसमेंट दे रखा है. तो मास 2000 g 9.8 into displacement 3rd. 3 2s are 6 along with 4 zeros into 9.8 48 58. Point. जूल्स या 588 किलो जूल्स. ये हो गया वर्क डन. अब वर्क दोनों के लिए सेम है, चाहे वो क्रेन नंबर 1 हो या क्रेन नंबर 2, काम दोनों को इतना ही करना है. तो जब वर्क डन सेम है तो फ्यूल कंजम्पशन भी क्या होगा, सेम. नहीं, फ्यूल कंजम्पशन यानी इंजन उसका काम कर रहा है, तो इंजन यही काम कोई जो है वो 1 ही मिनट में कर दे रहा है और यही काम जो है कोई 2 मिनट में कर रहा है. तो ये उसकी एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा एफिशिएंट मशीन है ना. तो कोई मशीन फास्ट वर्क कर रही है और कोई मशीन स्लो वर्क कर रही है, लेकिन वर्क उतना ही कर रहे हैं, वर्क में चेंज नहीं है, तो फ्यूल कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा.
है ना, फ्यूल कंजम्पशन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वर्क बढ़ जाता एक मशीन के लिए या वर्क घट जाता तो उसमें फ्यूल कंजम्पशन चेंज आता, क्योंकि इंजन को वर्क करना है तो इतना वर्क करना है। अब वो फास्टर करे या स्लोअर करे वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। तो फ्यूल कंजम्पशन जो है वो वर्क डन पे डिपेंडेड है, और वर्क जो है वो सेम है, तो फ्यूल कंजम्पशन भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। फ्यूल कंजम्पशन इज सेम। अब बात आती है पावर की। तो पावर ऑफ द फर्स्ट मशीन विल बी वर्क अपॉन टाइम। वर्क हमने फाइंड आउट कर लिया है, डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है 1 मिनट, 1 मिनट को चेंज करेंगे सेकंड में, है ना। $9,800 वाट, ये हो गया फर्स्ट क्रेन का पावर। फिर सेकंड क्रेन, तो सेकंड क्रेन वर्क डन 5,88,000 डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम है 2 मिनट, ट्वेल्व for the 48, 12 for the 60, 4 the 48, अच्छा 10, 12, 9 the 108, 4900 watt per second। तो पावर जो है वो दोनों मशीन्स का, दोनों क्रेन्स का डिफरेंट है। एक क्रेन का पावर है 9,800, दूसरे का है 4,009। क्वेश्चन नंबर सेकंड, अ मशीन गन fires, a machine gun fires 60 bullets, a machine gun fires 60 bullets per minute। A machine gun fires 60 bullets per minute with a velocity of 700 meter per second। With a velocity of 700 meter per second, full stop। If each bullet has a mass of 50 grams, find the power developed by the gun। Find the power developed by the gun।
क्वेश्चन में कह रहा है कि बुलेट फायर करनी मशीन गन, जिस बुलेट का मास दे रखा है 50 ग्राम्स। यानी अगर इसको हम केजी में कन्वर्ट करते हैं तो 10 to the power minus 3, 50 into 10 to the power minus 3 kilograms। ये हो गया मास ऑफ द बुलेट। वेलोसिटी दे रखा है 700 मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अब बात रही पावर की, तो पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। वर्क को रिप्लेस कर सकते हैं एनर्जी से, तो यहाँ पे बुलेट मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आएगी वो आएगी काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ mv स्क्वायर और हाफ का 2 चला आएगा नीचे, मल्टीप्लाइड विद t, because work changes into energy, and here the energy which is coming into the frame is kinetic energy। तो हाफ mv स्क्वायर अपॉन t और 2 लग जाएगा उसके पास। तो मास 50 into 10 to the power minus 3 into velocity का स्क्वायर, यानी 700 into 700 अपॉन टाइम, और टाइम दे रखा है वहां पे 1 मिनट यानी 60 सेकेंड्स। 2 into 60, 1 0 2 0 3 0, 10 पावर माइनस 3 से कैंसिल हो जाएगा, 1 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 से 50 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो 25 7 175 और 175 या 25 into 49 कर लो, तो 25 into 9 will be 225 and 25 into 4 will be 100। तो 1225 1225 1225 upon 6, 1225 upon 204.16 और बुलेट्स फायर कितनी हो रही हैं 60। तो यहाँ पे हमने एक बुलेट के मास को कंसीडर किया है, तो 60 बुलेट्स के लिए मल्टीप्लाइड बाई 60 हो जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई 60, 6 से 10 टाइम्स में डिवाइड हो गया, 1250, 12,250 वॉट। ये हो जाएगा पावर ऑफ द मशीन गन। नेक्स्ट क्वेश्चन, an elevator which carry a maximum load of 1800 kg an elevator which can carry a maximum load of 1800 kg
is moving up with a constant speed of 2 meter per second. तो एक एलिवेटर है along with a person. Elevator which can carry a maximum load of 1800 kg, जिसमें लिखा है ब्रैकेट में एलिवेटर्स प्लस पैसेंजर, यानी कि जो लिफ्ट है उस लिफ्ट और जो उसमें बैठा इंसान, उन दोनों का वजन मिला करके 1800 किलो हो रहा है. is moving up with a constant speed of 2 meter per second. ये ऊपर की दिशा में जा रहा है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड 2 मीटर पर सेकेंड. फुल स्टॉप. कह रहे हैं द फ्रिक्शनल फोर्स opposing the motion, the frictional force opposing the motion is 4000 Newton. The frictional force opposing the motion is 4000 Newton. Full stop. Determine the minimum power. Determine the minimum power delivered by the motor. Determine the minimum power delivered by the motor to the elevator in watt as well as in horsepower. तो पावर को कैलकुलेट करना है वॉट में एज वेल एज इन हॉर्स पावर. तो वॉट में आ जाएगा तो ऑटोमेटिकली उसको कन्वर्ट कर लेंगे हॉर्स पावर, 746 से डिवाइड कर लेंगे. तो एलिवेटर जो कि 1800 किलो का वजन लेकर के ऊपर जा रहा है अपर डायरेक्शन में 2 मीटर पर सेकंड. नहीं, क्वेश्चन में बोला है इज मूविंग अप मतलब ऊपर की दिशा में जा रहा है विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकंड. स्पीड दे रखा है यानी वेलोसिटी दे रखा है, वेलोसिटी दे रखा है. तो फोर्स फाइंड आउट कर लेते हैं. फोर्स, नेट फोर्स applied on the elevator. तो वो नेट फोर्स निकालने के लिए एक तो फोर्स लगेगा इस लिफ्ट का इस आदमी के साथ इंक्लूडेड, क्योंकि दोनों का जोड़ के दे रखा है मास 1800 किलो. तो वेट जो आएगा वो कंबाइंड आएगा, तो वेट निकाल लेंगे. एक फोर्स वो हो जाएगा प्लस फ्रिक्शनल फोर्स, ऊपर जा रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा डाउनवर्ड. फ्रिक्शनल फोर्स, ये दोनों फोर्सेस लग रहे हैं डाउनवर्ड. तो वेट mg प्लस f, m हो गया अपना 1800
G दे नहीं रखा है, 10 ले लेते हैं, प्लस फ्रिक्शनल फोर्स क्या है 4000 न्यूटन, तो 18,000 प्लस 4,000 जो कि हो जाएगा 22,000 का न्यूटन का फोर्स यहाँ पे वर्क कर रहा है। अब इस फोर्स को मैनेज करने के लिए उस मोटर को पावर लगानी पड़ेगी, और पावर हमने पढ़ रखा है, पावर जो है वो वर्क अपॉन टाइम होता है, और एक और रिलेशन निकाले थे हम लोग F और dr से, P इक्वल्स टू FP, वो रिलेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं, P इक्वल्स टू FV। तो उस हिसाब से यहाँ पे फोर्स जनरेट हुआ है 22,000 न्यूटन, और वेलोसिटी भी दे रखी है 2 मीटर्स पर सेकेंड। तो 44,000 वॉट में अगर हम बताएंगे तो पावर हो जाएगा अपना 44,000 वॉट। और बात रही हॉर्स पावर की, तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, हाँ 44,000 डिवाइडेड बाई 746 विल कन्वर्ट इट इनटू वॉट। अब यहाँ 7 को देखा, यहाँ 44 को देखा, 6 बार में जा सकता है लेकिन ज्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 6 पंजे 30, 4 पंजे 20, 3 23 और 7 पंजे 35, 3 38, 38 और 38 30 घटाएंगे इसमें से 4400 में से, तो 4400 में से 30 गया 70, 4300 में से 3800 गया, तो 2 और 3 570, फिर एक जीरो और 5700 8 का 70, 8 बार जाएगा तो 8 से 48 का 8, 4 गया 832 और 4 36, और 3 गया 8 7 56 और 3 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। जो करके देखो 746 को करना है 44, या 2 से इसको सिंप्लीफाई कर ले, 2 से सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये ऊपर का हो जाएगा 22,000 और नीचे 2 3 6 51, 2 7 14, 2 3 6, 373, 373 से डिवाइड करना है 22,000 बाई 100। 4 लोगों को देखेंगे एक बारी में, यहाँ पे 3 है, 3 6 18 होता है लेकिन ज़्यादा हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे, 3 5 और 15, Seven 3 5 मतलब
59 के लगभग में आ रहा है, पॉइंट पे जाएगा 0 समथिंग, तो 59 हॉर्स पावर। तो उतना नहीं है, 30 70 नहीं है, 33 70 नाइट वाले है 39 से 27 2 गया, 79 से 63 37 आ रहा है। 39 से 27 7 2 गया, 79 से 63 और 2 63 और 2 65 6 गया, 3 9 तो जानते हैं 27 और राउंड अप करके 8 आएगा, क्योंकि 8 पॉइंट कुछ ना रहेगा। चलो 8 बार जाए, 3 8 is 24 का 4 2 गया, 7 8 is 56 और 2 58 5 गया, 3 8 is 24 और 5 29 घटाया 10 में 4 गया 6, यहाँ हो गया 4 गया 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे हो गया 2 1 गया 12 में से 9 गया 3 और ये कट गया 366 पॉइंट लगाएंगे 0 आ जाएगा 3660 9 बार ले जाएंगे 3 9 3 9 27 का 2 गया 7 9 63 2 65 का 6 गया 7 9 27 और 5 32 58.9 आएगा, जिसको राउंड ऑफ करके 59 बता देंगे। अगला क्वेश्चन लिखना। A man cycles up a hill. A man cycles up a hill. Whose slope is one in 20. Whose slope is 1 in 20. 1 in 20 हाँ, a man cycles up a hill whose slope is 1 in 20. 1 in 20 यानी जो हिल है उस पे एक साइक्लिस्ट जो है वो जा रहा है और उस हिल का स्लोप जो है वो दे रखा है, तो स्लोप 1 in 20 बोल रखा है, यानी कि साइन थीटा 1/20 ले लेंगे
साइन थीटा 1/20, 1/20 का मतलब 1/20 with a velocity of 6.4 kilometer per hour, with a velocity of 6.4 kilometer per hour. इस वेलोसिटी से हो जा रहा है along the hill. Full stop. The weight of the man and the cycle, the weight of the man and the cycle the weight of the man and the cycle is 98 kg, is 98 kg. Full stop. What work per minute, what work per minute is he doing? What work per minute is he doing? Question mark. What is his horsepower? What is his horsepower? What work per minute is he doing? तो वर्क पे पहुंचेंगे हम पावर के थ्रू, और पावर के लिए वही कंसेप्ट लगाएंगे फोर्स इनटू वेलोसिटी वाला। फोर्स के लिए यहाँ पे अब इस पे जो फोर्स काम करेगी वो है इसका वेट, यानी mg, और mg क्योंकि हिल है, स्लोप है, तो वो mg के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक वर्टिकल कंपोनेंट, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो ये अपना हो जाएगा थीटा, उस हिसाब से ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कंपोनेंट हो जाएगा mg sin थीटा। mg cos theta will be balanced by the reaction force, यानी जो फोर्स इस साइकिल को अपवर्ड मूव कराने में इन्वॉल्व है वो है mg sin थीटा, mg sin थीटा, यानी जो फोर्स एक्ट करेगा वो है F इज इक्वल्स टू mg sin थीटा। m दे रखा 98, g 10 ले लिया, और sin थीटा की वैल्यू है 1/20। उस हिसाब से ये 0 0 कैंसिल हुआ, यानी कि 49 न्यूटन, 49 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। देन पावर निकाल लेंगे, पावर इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू वेलोसिटी, तो 49 इनटू 6.4 किलोमीटर पर आवर में है, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करना पड़ेगा। बिकॉज वो स्टैंडर्ड यूनिट है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ये हो गया। और वर्क बताना है हमको यहाँ पे क्वेश्चन, और वर्क होता है पावर इनटू टाइम, क्योंकि पावर होता है वर्क अपॉन टाइम, वहां से हम फॉर्मूला बनाएंगे तो पावर इनटू टाइम बनेगा। और टाइम जिस टाइम में पूछ रहे हैं वो है पर मिनट, पर मिनट, तो उसको भी सेकंड में करना पड़ेगा। per minute. What work per minute is he doing? Force into velocity, velocity meter per second, meter per second, Newton meter per second, Newton meter per second. Meter per second. Hmm. 6.4 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड करेंगे तो वॉट बताना पड़ेगा। वॉट होता है जूल पर सेकंड, जूल पर सेकंड, और यहाँ भी निकालना है पर मिनट, पर सेकंड, सेकंड को कन्वर्ट करने के लिए मिनट में 60 से 55 एक सेकंड का 5/18 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी अपना मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। मीटर पर सेकंड की मदद से जब पावर निकालेंगे तो पावर आएगा पर सेकंड, यानी उतना पावर वर्क कर रहा है साइकिल पे पर सेकंड, और हमको निकालना है 1 मिनट का। तो 1 मिनट का कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो आंसर आया है वो है 1 सेकंड का, ये जो पावर जनरेट हो रही है वो पर सेकंड जनरेट हो रही है, तो हमें निकालना है 1 मिनट में। तो 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड्स, तो इसलिए इसको 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके ये आ जाएगा पावर ऑफ द पावर जनरेटेड ऑन द साइकिल पर मिनट। तो अब इसको कैंसिल करना है, 6 से कैंसिल कर देते हैं, 6 10 जा, 6 3 जा, 3 से 6.4 हो जाएगा, 1.8 टाइम्स, है ना, इवन जब नहीं 3 से ही जाएगा, 3 से तो 49 into 6.4 into 10 64 into 5 upon 3, ये वो। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना है, 4 5 are 20, this is 320
20 into 49 upon 3. पॉइंट ही लगाए 64 में 10 से मल्टीप्लाई करा दिया ना ये वाले 10। वन 15680 divided by 3. 3 5 are 15. 6 uttra 3 2s are 6. 8 uttra 3 2s are 6. 2 बचा 3 6 are 18. 0.66 आएगा 67 कर देते हैं। कितना ही है 5226.67 वर्क डन है ना वर्क डन यानी जूल्स